Hello everyone. So today we will start our next topic. Suppose आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि ग्राफिकल मेथड से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कीजिए, वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कहीं पर भी जाके, तो उसका सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वही पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस आती हैं तो ग्राफ में तो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन का केस होगा। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है, एग्जैक्टली ऊपर कवर कर लेती है एक लाइन को दूसरी लाइन, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो मतलब उस केस में भी सॉल्यूशन होते हैं। तो दो इक्वेशन आपको गिवन है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो सिस्टम है या जो पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन का केस है, तो ग्राफ होगा पैरेलल लाइन, और हम सिस्टम को बोल देंगे ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। मतलब एक्स और वाई की ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। और अगर ग्राफ आप प्लॉट करते हैं और ग्राफ में इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट तब भी होगा। मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, तो उस दोनों ही केसेस में हम बोलेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट बाय लुकिंग एट दी इक्वेशन विदाउट प्लॉटिंग दी ग्राफ, आपने ग्राफ प्लॉट नहीं किया है और सिर्फ इक्वेशंस को ही देख के आपको अगर ये बताना पड़े कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो वो कैसे करेंगे हम? क्योंकि सपोज सॉल्यूशन है ही नहीं और आपने पहले ही ग्राफ बना दिया, और ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चल रहा है ये लाइन तो पैरेलल है, इनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो आपका जो सारा वर्क था वो वेस्ट जाएगा। तो इससे अच्छा है हम पहले ही पता लगा लेते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, इससे हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगी, वो तो हमें या तो ग्राफिकल मेथड से या फिर जो आगे हम सीखेंगे एल्जेब्रिक मेथड, उनसे ही बता पाएंगे। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर डैट जितना भी है कंटेंट है वो सारा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, एंड राइट हैंड साइड शुड बी ज़ीरो। जो आपकी राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट b1, एंड कांस्टेंट टर्म में इज c1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको हम a2 से डिनोट कर देते हैं, y के कोफिशिएंट को b2 से, एंड कांस्टेंट टर्म इज c2। तो कुछ रेशियोज फाइंड करके, देखो मैंने हेडिंग भी लिखी है, हाउ टू डिटरमाइन नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स। ये जो डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन कोफिशिएंट्स को देख के इनका रेशियो फाइंड करके, कंपेयर करके रेशियोज को आपस में, आप सॉल्यूशन का नेचर कैसे बताओगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस आपने a1 फाइंड किया, यहाँ से a2 फाइंड किया और इसका रेशियो निकाल लिया, कितना आता है a1 बाई a2 निकाल लिया, और इधर से b1 बाई b2 का रेशियो निकाल लिया, b1 और b2 का रेशियो निकाल लिया। तो ये दोनों रेशियो अगर अनइक्वल आते हैं, सेम नहीं आते, दोनों अलग अलग रेशियो आते हैं, आफ्टर कैंसिल आउट, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद, रेशियो तो खुद में ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म ही होता है। रेशियो कैसे आता है, जब आप उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो रेशियो आता है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो रेशियो आएगी यहाँ से और यहाँ से, अगर वो दोनों सेम नहीं आती हैं, तो जो टू लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। मतलब आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं उस केस में, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आई तो मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है।
और कैसा होगा, कंसिस्टेंट के साथ यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। सेकेंड केस, आपने तीनों रेशो फाइंड कर लिए, A1/A2 भी फाइंड कर लिया, B1/B2 भी अलग से फाइंड करके देख लिया और C1/C2 भी फाइंड कर लिया और तीनों रेशो सेम आ गए। देन द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट होंगी तो मतलब ऐसे आएगी एक लाइन, और जब आप दूसरी लाइन बनाएंगे तो वो भी इसी लाइन के ऊपर ही आ जाएगी। तो इस केस में भी सिस्टम कैसा होगा हमारा, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन सॉल्यूशन कैसे होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, एक सॉल्यूशन दूसरे पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है। थर्ड केस, आपने A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, ये दोनों रेशो तो इक्वल आ गए, बट ये जो थर्ड रेशो है ये अलग आ गया, ये डिफरेंट आ गया। उस केस में क्या होगा, दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब आपके कुछ इस तरह से पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। और पैरेलल लाइंस हैं तो मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मतलब सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस गिवन होंगी, इक्वेशंस को सबसे पहले इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखेंगे, राइट हैंड साइड शुड बी 0, बाकी सब कुछ है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। उसके बाद ये डिफरेंट रेशियोज फाइंड करेंगे और इनमें से जो भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं 3 या 4 मार्क्स में कि आप पहले चेक करो, बताओ सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड करो बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड से। तो उस केस में आप उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2, I have already written the question to save the time. Question number 2, first part. ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज 3.2। ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लाइन्स रिप्रेजेंटिंग the following pairs of linear equations intersect at a point or are parallel और coincident। तो आपको बताना है ये रेशियोज का यूज करके कि लाइंस कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो देखो A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0। तो इस केस में क्या हो रहा है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, राइट हैंड साइड 0 है। तो यहाँ से A1 कितना हो गया 5, B1 इज -4 एंड C1 इज 8। अगर आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, सिमिलरली A2 इज 7, B2 इज 6 एंड C2 इज -9। ठीक है। तो A1/A2 फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा 5/7। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो रेशो आ गई 5/7। B1/B2 कितना आएगा -4/6, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो दिस विल बिकम -2/3। ठीक है। एंड C1/C2, वैसे तो इसका यूज ही नहीं है, C1/C2 -8/9 आ गया। तो हमें जैसे कि दिख रहा है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि बाकी दोनों केसेस में तो चाहे वो पैरेलल लाइन हो चाहे कोइंसिडेंट लाइन हो, उसमें ये फर्स्ट 2 रेशो तो सेम ही होते हैं, थर्ड रेशो हमें चेक करना पड़ता है। तो हमारे पहला ही केस हो गया यहाँ पे, इसके तो नीड ही नहीं थी, फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। उसने अभी सिर्फ हमसे ये पूछा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, क्या है, तो हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के टर्म में आंसर नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना लिख देंगे गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A1 9, B1 3, C1 12, A1 18, B2 6 and C2 is 24. So your A1/A2 is 9/18, B1/B2 is 3/6 and C1/C2 is 12/24। तो देखो इन तीनों ही केसेस में जब आप इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो 1/2 आएगा। तो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो देखो सिर्फ इतना चेक करने से आपको नहीं पता चलेगा कि कोइंसिडेंट है या कैसी हैं, क्योंकि ये तो दोनों ही केसेस में होता है, कोइंसिडेंट में भी और पैरेलल लाइंस में भी। लेकिन जब ये तीसरा रेशो भी इक्वल आ गया, तीनों रेशो इक्वल आते हैं, तो क्या होता है, बिकॉज A1/A2 ये तीनों रेशो इक्वल आ गए, तो देयरफॉर लाइंस आर गिवन लाइंस आर
कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगी। थर्ड पार्ट में 6, ये 2, -3, -1, 10, 9। तो आप A1/A2 कितना आएगा आपका 6/2, 3/1 आ जाएगा। B1/B2 माइनस से माइनस कैंसिल होगा 3/1 और C1/C2 आ गया 10/9। तो देखो A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ गए, बट C1/C2 इक्वल नहीं आया। तो दिस इम्प्लाइज जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, लाइंस आर पैरेलल। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको उसने बोला था सिर्फ इतना बताना है लाइंस कैसी हैं, आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 मार्क में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चैप्टर ही इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्वेश्चन तो सेम है लेकिन उसने इसको दूसरी तरीके से पूछ लिया। उसने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टेल वेदर दी इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होती है, जब सॉल्यूशन होता है चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। रीराइट the equations as 3x plus 2y minus 5 is equal to 0 and 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. So here a1 is equal to 3, b1 is equal to 2, c1 is equal to -5, a2 is equal to 2, b2 is equal to -3 and c2 is equal to -7. So a1 by a2 is equal to 3/2, b1/b2 is equal to 2/3। तो देखो पहला ही रेशो हमारा मैच नहीं कर रहा तो हमें थर्ड रेशो की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते रेशो तो उस केस में हम थर्ड रेशो चेक करते। तो बिकॉज a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore given lines are इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन होगा। दिस इम्प्लाइज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, सिमिलरली इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9। ठीक है, तो रीराइट द इक्वेशन एज, यहाँ पे आप लिख सकते हो रीराइट द equations as 2x minus 3y minus 8 is equal to 0, 4x minus 6y minus 9 is equal to 0. So here a1 is equal to 2, b1 is equal to -3, c1 is equal to -8, a2 is equal to 4, b2 is equal to -6, c2 is equal to -9. So a1 by a2 is equal to 2/4 which is 1/2. b1 by b2 is equal to -3 upon -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कितना आ गया 1/2। और c1 by c2 भी कितना आ जाएगा -8 by -9, माइनस से माइनस कैंसिल 8/9। तो देखा आपने a1 by a2, b1 by b2 ये दोनों तो इक्वल आ गए, बट c1 by c2 ये इक्वल नहीं आया। दिस इम्प्लाइज लाइन्स आर पैरेलल। लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, और लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इस केस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थे एक्सरसाइज 3.2 के। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हो रहे हैं, पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5। तो यू कैन, आई होप यू कैन डू ऑन योर ओन, आप कर सकते हैं ट्राई। ठीक है, इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास। वैसे तो रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप लोग खुद से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके आंसर और निकालना है, बट वी विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन आप ये कंप्लीट कर लीजिए।